दोस्तों, पिछले 2-2.5 साल में हम लोग मार्केट में बहुत कुछ चीज़ देखा। मार्केट को नीचे जाते हुए देखा, वहाँ से मार्केट को घूम के ऊपर जाते हुए देखा, मार्केट को रुकते हुए देखा, चलते हुए देखा, बहुत तरह का चीज़ हम लोगों ने देखे। लेकिन मार्केट में एक ऐसा भी चीज़ इस समय खंड में होता रहा जो बहुतों का ध्यान आकर्षण किया होगा और बहुतों ने उसको नज़रअंदाज करते हुए भी चला होगा। लेकिन उस चीज़ में जो लोग मारे गए उसको लेके एक एपिसोड तो बनता है। जी हाँ, मैं आईपीओ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आज तक कभी भी आईपीओ को लेके कोई भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया नहीं, तो मुझे लगा कि आईपीओ को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो क्यों ना बनाया जाए। हाँ, आईपीओ को लेके बहुत सारा यूट्यूबर बहुत तरह का वीडियो बनाते हैं। खास करके कोई पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ जब मार्केट में आता है उसका विश्लेषणात्मक वीडियो ही ज़्यादा आता है। लेकिन आईपीओ का भी कोई काला सच है क्या? तो चलिए आज का एपिसोड में आईपीओ का एक काला सच का भी विश्लेषण करते हैं। देखिए, पिछले 2.5 साल में कमोबेश 100 के करीब या 100 से ज़्यादा ही होगा आईपीओ हम लोगों का मार्केट में आया। मैं आज इस तरह का आईपीओ को लेके वीडियो बनाने के लिए इसलिए प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि पिछले 7-10 दिन में जब भी फिनेंशियल न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कोई ना कोई आईपीओ जो हाल फिलहाल में मार्केट में लिस्टेड हुआ, उस तरह का कोई ना कोई कंपनी से कोई ना कोई दिग्गजों का एग्जिट हो रहा है। मैं शेयर होल्डर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी का सीएफओ रिजाइन कर रहा है, किसी का को फाउंडर रिजाइन कर रहा है, किसी का सीईओ रिजाइन कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा एक माहौल है कि चलो लोगों को माल पिला दिया, माल कमा दिया, अब कंपनी छोड़ के लोग भाग रहा है। आप लोग मेरा बहुत सारा वीडियो में ये चीज़ देखे होंगे। मैं खास करके आईपीओ के प्रति मेरा कोई ज़्यादा रुचि नहीं होता है और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि मैं आईपीओ में कभी पैसा लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अल्टीमेटली वो कंपनी तो सेकेंडरी मार्केट में आएगा ही, तब ले लेंगे। और मैं आईपीओ को पसंद इसलिए भी नहीं करता हूं कि आईपीओ में खास करके प्रोमोटर लोग चाहते हैं कि जितना चढ़ा दाम में लोगों को माल पिला दिया जाए। तो ये मेरा पसंद ना करने का एक बहुत मुख्य वजह है। लेकिन गांव का क्या? गांव में आईपीओ आने से लोग कूद के आईपीओ में पैसा लगाते हैं और इसके लिए बाजार में एक अद्भुत तरीके सा माहौल क्रिएट किया जाता है कि इसमें अवश्य पैसा लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन, शॉर्ट टर्म गेन वगैरह वगैरह गेन दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या सच में वैसा है? मैं ज़्यादा नहीं 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। जोमेटो आज 55 रुपया में मिल रहा है, 130 रुपया का है। LIC 870 रुपया का माल 600 में मिल रहा है। कितना चाहिए, लीजिए ना जाके। नाई का 340 वाला माल 170 में मिल रहा है, लीजिए भर के। किसने मना किया? मैं नॉर्मली ये देखा हूँ और ये चीज़ आप लोगों का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि मार्केट में जितना आईपीओ आता है उनमें से 90% आईपीओ का मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद करीब साल भर के अंदर आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से नीचे या बहुत नीचे आपको शेयर मिलता है। तो आईपीओ में कूद के पैसा लगा के फंसने का कहीं पे कोई औचित्य है क्या? खास करके भारत जैसा देश में जहाँ पे हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई खेला
चाहते ना चाहते हुए भी बन ही जाते हैं, तो यहाँ पे आईपीओ में बेकार माथा लगाने का आवश्यकता क्या है। एनएससी में 1800 लिस्टेड शेयर है, माथा लगाइए ना, कितना लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक आईपीओ धोखा ही किया है। 5-10% शेयर ऐसा भी मार्केट में आया हुआ है जो अच्छे पेडिग्री और अच्छे क्वालिटी का है, जैसे एमटीए टेक्नोलॉजी हुआ, कैम्स हुआ। लेकिन 5-10% का भी कोई रूल बनता नहीं है साहब। मैं हमेशा 90% को ही मद्देनजर रखते हुए चलूंगा। आज जैसे जोमेटो का को-फाउंडर कंपनी से रिजाइन करके चला गया, भाई वो तो निकल गया, लेकिन माल तो आपके हाथ में आ गया। 130 रुपया वाला माल अभी 55 होके 60-62 के आसपास घूम रहा है। तो सोचिए, तो जो व्यक्ति ऊपर में माल लिया है और एग्जिट करने, क्योंकि लिस्टिंग गेन हुआ, शॉर्ट टर्म गेन हुआ, बहुत तरह का चीज़ दिमाग में रखते हुए ही तो पैसा लगाया था। जिसको पैसा मिला नहीं वो उसका तो पूंजी आज आधा हो गया। एलआईसी के बारे में सुनिए। जब मेरा दोस्त लोग पूछा कि तू एलआईसी में पैसा लगा रहा है क्या, मैं बोला कि मैं तो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाता नहीं हूँ, लेकिन बहुतों ने, मेरा ऐसा बहुत दोस्त है जिसने एलआईसी में पैसा लगाया था, वो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाता नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी उनमें था। ऐसे तरीके से मेरे तरफ देखा गया कि मैं शादी करने जा रहा हूँ टी शर्ट पहन के, क्योंकि शादी का भी तो एक गेटअप होता है कि एलआईसी में पैसा नहीं लगा कि मैं कोई गुनाह या अपराध कर रहा हूँ। लेकिन देखिए तो 870 रुपया वाला एलआईसी आज 600 में तो मिल रहा है ना। कितना चाहिए, लीजिए ना। पेटीएम 1900 वाला माल आज 550। जिसने पैसा लगाया वो तो बर्बाद होके रखा है ना। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ, प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने के लिए कहीं पे कोई लॉजिकल कंडीशन मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो सारा जितना रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी जैसा, इन सबको ये सब बिंदु के ऊपर थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और कैसा हो रहा है। आज अगर किसी कंपनी का, नायका का आपका सीएफओ रिजाइन करके चला गया, वो तो अपना दाय से मुक्त हो गया और ये कहते हुए गया कि वो कोई नया वेंचर शुरू करने जा रहा है। यहाँ में माल पिला के वो नया तरीके से माल तैयार कर रहा है पिलाने के लिए, या तैयार करने जा रहा है। तो वो व्यक्ति जो 6 महीना पहले लोगों को नायका फ्यूचर एज कंपनी लग रहा था, भविष्य का कंपनी लग रहा था, सस्ता लग रहा था, ऊपर जाने का संभावना था, बहुत तरह का महिलाओं से इंटरव्यू लिया जाता था कि आपको नायका के बारे में क्या समझ में आता है। महिलाओं लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत परफेक्ट डिलीवरी होता है, सस्ता में मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। आज 170 रुपया सीएफओ रिजाइन करके चला गया, कंपनी का माई बाप नहीं है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये एक बात कहते थे कि घर में अगर नया बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे को 1 साल बहुत संभाल के रखने का आवश्यकता है। खास करके दादी नानी कहते थे कि ये बच्चा अभी ऋतुओं से परिचित नहीं हुआ, मतलब बरसात, सर्दी, गर्मी, ये सब ऋतुओं से उसको परिचित होने दो। और ये सब ऋतु, जैसे जैसे ऋतु बदलता है उसके शरीर में बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, और उसका शरीर भी तो बेचारा पूरा कोरा कागज ही है। हर एक ऋतुओं के साथ उसका शरीर को भी परिचित होना चाहिए। तो जैसे दादी नानी कहते थे कि एक बच्चा पैदा हो तो 1 साल उसको संभाल के रखो, उसको सारा ऋतुओं से परिचित होने दो। मैं भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ये मानता हूं कि एक नया कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के बाद उसको एटलीस्ट साल भर इस मार्केट में, व्यापार के फ्रंट में नहीं, मार्केट के फ्रंट में उसको भी थोड़ा परफॉर्म करने का आवश्यकता है। आज जैसे पेटीएम का लिस्टिंग वाला दिन को आपको याद है क्या? टीवी में बहुत सारा चैनल उस क्लिप को बार बार चलाए थे। उसका प्रोमोटर एक गाना में डांस कर रहा था, अपनी तो जैसी तैसी। आपको याद है वो बच्चन का वो पिक्चर का गाना में? आज 1900 वाला शेयर 500, उसका तो जैसे तैसे हो गया, पब्लिक का भी जैसे तैसे हो गया। याद आ रहा है आप लोगों को?
तो इसीलिए कह रहा हूं कि साल भर मार्केट में एक शेयर को चलने दीजिए, रहने दीजिए। आवश्यकता पड़े तो मैं ऊंचे भाव में खरीदने के लिए तैयार हूं। इस प्रसंग में रामदेव अग्रवाल जी का एक बहुत सुंदर साक्षात्कार का एक हिस्सा आप लोगों को ध्यान कराना चाहता हूं। किसी एक साक्षात्कार में बहुत पहले रामदेव अग्रवाल जी एक बात कहे थे कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक 100 रुपये से ऊपर में पोजीशन लिए थे। ध्यान करिए, 35 रुपये वाला एचडीएफसी बैंक में वो 100 रुपये के ऊपर जाके पोजीशन बनाए थे। मतलब जब रामदेव अग्रवाल जी एचडीएफसी बैंक में पोजीशन कर रहे थे तब तक 35 रुपये में जिसने सौदा लिया था शुरुआती दिनों में, उसका पैसा 3 गुना हो चुका था। आज उसके पास वो शेयर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन रामदेव अग्रवाल जी का पोर्टफोलियो में शान से एचडीएफसी बैंक आज भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आवश्यकता पड़े तो ऊंचे में सौदा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में ऊंचा भाव में सौदा करना कभी गलत नहीं होता है, अगर सौदा सही हो, कंपनी सही हो तो प्राइमरी मार्केट में कूद कूद के शेयर में पैसा लगाने से थोड़ा बचे। और ये सब जो हाल फिलहाल में पिछले 1.5-2 साल में लिस्टेड हुआ शेयर का चार्ट देख के या प्राइस देख के थोड़ा सोचे कि प्राइमरी मार्केट में किस तरह का काला कांड होता है, और हम लोग काला कांड से बचने का चेष्टा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इस सब चीज़ के ऊपर आगे शायद कभी ना कभी भारत का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन सब का ध्यान अवश्य जाएगा और वे लोग इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन से इन सब चीज़ों को बांधेंगे भी। लेकिन जब तक नहीं ये लोग कुछ नियम के आधार पे उन लोगों को बांधते हैं, तब तक सावधान से रहना ही एकमात्र हम लोगों के सामने हल है। मेरे बात को ध्यान से सोचिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।